पानीपत के ऊझा रोड पर आज किसानों के द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसमें जिले के तमाम किसान नेता मौजूद रहे और कई अहम मुद्दों पर आज किसानों के द्वारा बातचीत की गई और साथ ही समस्याओं को भी उजागर किया गया। एक बार सुनिए आज कहां पर और किनके द्वारा और क्यों ये मीटिंग की गई और क्या कुछ इस मीटिंग में मुद्दे रखे गए। आज हमारा ये जो कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो सब कमेटी है और हम हर ज़िले में जाकर के पूरे प्रदेश में किसान मजदूर न्याय चौपाल के नाम से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि धरातल पे जा कर के किसानों से मजदूरों से मिल कर के उनसे उनकी मांगों के बारे में, उनकी तकलीफ़ के बारे में, उनकी दिक्कत के बारे में पता किया जाए, ताकि सरकार कांग्रेस की जब आए तो वो मैनिफेस्टो में हम इसको डालें और सरकार आने पर इनको पूरा करने का काम करें। 6 जिलों में आपने मीटिंग कर चुके, किस तरह की समस्या किसानों के सामने है? ये कुछ तो ऐसी समस्याएं जो प्रदेश स्तर की, जैसे एमएसपी की है, एमएसपी की कॉमन बात है, और कुछ ऐसी बातें जैसे जीएसटी ख़त्म करने की बात है, जो कृषि यंत्र है उसके ऊपर जीएसटी ख़त्म करने की बात है। बहुत सी ऐसी मांगें हैं जो पूरे प्रदेश की कॉमन है और कुछ मांगें ऐसी हैं जो हर ज़िले के साथ अपने अलग अलग उनकी मांग है। सर, बीजेपी सरकार का कहना है कि उन्होंने किसानों के लिए कई सब्सिडी लागू की हैं, लाभ दे रहे हैं उनके बारे में। ऐसा है जी, ये तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार तो जिनकी पार्टी की जो नींव रखी गई है वो किसान और मजदूर के खिलाफ रखी गई है। उदाहरण के तौर पर 1938 में जब सर छोटूराम जी मंडी एक्ट लेकर के आए थे, उस टाइम 120 लोगों की विधानसभा थी, उसमें एक विधायक उस ज़माने का जो हिंदू महासभा थी, जो बाद में जनसंघ बना और आज बीजेपी है, उसका था। तो मंडी एक्ट का उस एक विधायक ने भी विरोध कराया था। तो ये बात ये दर्शाती है कि बीजेपी पार्टी की तो नींव रखी गई है वो किसान और मजदूर के विरोध में रखी गई है। सर, अभी हाल ही में एक बयान आया जिसमें किसान बड़े नेता जो वो भी चुनाव लड़ने कह रहे हैं, तो गुरनाम सिंह चढ़ू ने ऐलान किया भी 90 की 90 विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहना है? देखो जी, वो तो वही बताएंगे, उनका अपना सिस्टम है। लेकिन उनका कहना है कि किसानों की ये पार्टी है, किसान सभी के साथ है। नहीं, वो तो पंजाब में भी लड़के देख लिया था, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। पंजाब का नतीजा भी आप लोगों को पता ही है। देखो, हर आदमी का एक अलग अलग अपना एक दायरा होता है, राजनीति करने का राजनीतिक लोगों का एक अलग दायरा होता है। हम भी किसान हैं और 13 महीने हमने किसान आंदोलन में पूरे देश में घूम घूम करके किसानों के साथ हम बॉर्डर पे भी गए, टोल पे भी रहे। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई कोई आदमी किसी पार्टी से संबंध रखता तो वो किसान और किसानों के आंदोलन में नहीं जा सकता। हम जाते थे, खूब रहे हम 13 महीने। तो ये उनका अपना सोचना है और उनकी अपनी सोच है, वो क्या करना चाहते हैं इसके बारे में। आज किसानों से बातचीत कर रहे हैं लगातार, 6 जिलों में आप घूम चुके हो, इसको कौन से मंच पे रखा जाएगा, इनकी समस्या को कहाँ पे? ये हमारी कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो की एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के साथ साथ बहुत सी सब कमेटियाँ बनाई हैं और वो सारी सब कमेटी अलग अलग जा करके न वो पूरे प्रदेश में जाएंगी और धरातल की जो सच्चाई है ना, उससे अवगत होने के लिए हमने हमारी पार्टी के नेताओं ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारे जो प्रभारी हैं बावरिया जी ने, दीपेंद्र जी ने, उदय भान जी ने ये सिस्टम शुरू किया है कि ताकि हमें पार्टी को एक धरातल की सच्चाई का पता लग सके। ये इसलिए पता लगेगा क्योंकि आज देखो आप, ये सैकड़ों किसान भाई आए हैं, सब अपने अपनी बातें अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। कोई राजनीतिक आदमी इसमें भाषण नहीं दे रहा, इसमें ज़्यादातर किसानों से ही ये सलाह ली जाती है कि आप बताओ भाई आप लोगों को क्या क्या चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार हो तो किसानों को अपनी मांग पूरी कराने के लिए सड़कों पर ना आना पड़े, टोल पर ना बैठना पड़े, सड़क ना रोकनी पड़े। सरकार, हम ये चाहते हैं कि मैनिफेस्टो में घूम घूम करके मांग ले करके जब सरकार बने तो हम ये सारी मांगें इनकी पूरी करने में सक्षम हो सकें, इसलिए हम ये मांग सारी पूरे हरियाणा में घूम के ले रहे हैं। कन्वेयर के सामने सभी किसान नेता बुलाए हुए हैं और किसान भी बुलाए हुए हैं। जो समस्याएं किसानों की हैं वो अवगत करेंगे और बताएंगे सूरा साहब को, और हम और सूरा साहब मिलके ये कांग्रेस पार्टी को, अपने हाईकमान को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, बावरिया जी को बताएंगे कि किसानों की फील्ड में ये समस्याएं हैं। वो समस्याएं हम अपने जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनेगा उसमें उसको ऐड करवाने का पूरा कार्य करेंगे, और ताकि किसानों को आने वाली सरकार में अगर कांग्रेस की सरकार हमारी बनती है तो उसमें किसी प्रकार की असुविधाएँ नहीं हो। टाइम पर अच्छी एमएसपी तो पहले भी हुड्डा साहब ने पहले भी डिक्लेयर कर चुके हैं, एमएसपी तो मिलनी ही मिलनी है। और भी जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हर ज़िले के अलग अलग हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारा श्यामला दे का है, उसुरा साहब को भी अवगत कराया उसको, लेकिन उसको भी हमें
इस ऐड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें मालिकाना हक नहीं है, जो बुर्दी बरामदगी की जो ज़मीनें हैं जमुना साइड, वो इसमें ऐड करवाने का पूरा काम करेंगे ताकि किसानों को मालिकाना हक मिल सके और उसको उस चीज़ का फ़ायदा भी मिल सके। जब वो मालिक ही नहीं तो उस ज़मीन का फ़ायदा क्या है। किसानों की समस्या ये है जी, जिस दिन से सरकार बनी है, किसान ने फसल बेचने के लिए और बीज लेने के लिए, दवाई लेने के लिए, बिजली लेने के लिए या कोई GST के लिए माफ़ करवाने के लिए हर बार सड़क पे आना पड़ता है। कोई फसल बेचने के लिए जब बेचने जाता तब उसकी बोली नहीं लगती, कोई दवाई लेनी है, खाद बीज लेना है, उसके लिए फिर सड़क पे जाना पड़ता है और उसके बिकी हुई के पैसे लेने की सड़क पे जाना पड़ता है। तो हम तो सूरा साहब आ गए कमेटी के, जो हमारे कन्वीनर हरियाणा के, इनके आगे हमने डिमांड रखे भाई ये हमारी ऐड की जाए और किसान को GST फ्री जितने भी कृषि यंत्र हैं और जो बेचने जाते हैं उनके सरलीकरण बेचा। पहले की तरह जैसे पहले था, किसान ने खेत से लिया और मंडी में उतारा और पैसे आ गए। अब ये क्या कर रहे हैं, पोर्टल लगा रखा। कई किसान ऐसे बेचारे जो अपना ट्रैक्टर ट्रैली नहीं किराए पे लेके जाते हैं, 2-3 बार आना जाना पड़ जाए तो मर जाए किसान। तो सरलीकरण चाहिए हमें और हमने इनके आगे रख दिया, सूरज साहब के आगे रखेंगे। तो आज किसानों के द्वारा एक बड़ी मीटिंग की गई और मीटिंग में कई फैसले लिए गए हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।